अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल सेक्टर NP न्यूज़ पर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 134 जो कि राना मुबशर इकबाल साहब का हल्का है, यहाँ के विनिंग MNA हैं और हम इस वक्त आपको लिए चलते हैं इनके रिहाइश गाह पर, जहाँ पर हम इनसे मुल्क की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त राना मुबशर इकबाल साहब के डेरे के ऊपर। माशाल्लाह राना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड वर्कर और यहाँ के मुंतखब MNA हैं। हम राना साहब को सबसे पहले प्रोग्राम सोशल सेक्टर में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास जी। राना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे आके गुफ्तगू करें। सबसे पहले मुल्क की सूरत हाल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान में तनाव की सूरत हाल चल रही है, इसके बारे में बहैसियत पाकिस्तानी शहरी और बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर आप क्या राय देना चाहेंगे हुकूमत को, और आप किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करते अगर आप हुकूमत में होते तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान है जी सर, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। राइट। हम अपने अदारों के साथ हैं, फ़ौज के साथ हैं। अगर कोई इंडिया हिंदुस्तान कोई ऐसी कोई बात करता है तो फिर इंशाल्लाह हम उसको इनका जवाब पत्थर से देंगे। हमारी मुसल्लह फ़ौज भी तैयार है और पूरी पाकिस्तानी कौम तैयार है। पहले भी उसने किया है, जब से एटमी ताकत हम बने हैं उसको समझ आ गई है कि कोई भी बात की उसका जो जवाब दिया जाएगा ना उनके लिए अच्छा होगा ना हमारे लिए अच्छा होगा। ये वार की कोई लिमिट नहीं होती, जब भी जंग शुरू होती है ये जिधर मर्जी जा सकती है। होश के नाखून लेने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उसको समझ है, वो पंगा नहीं लेगा। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो करंट इस वक्त गवर्नमेंट है उसको इतना रैशनल डिसीजन लेना चाहिए या इस किस्म के बयान देने चाहिए कि अगर इंडिया हमारे ऊपर कोई वार की सिचुएशन मुसल्लत करता है तो हम रिटेलिएट करेंगे? आप नहीं समझते कि इन मामलात को टेबल के ऊपर बैठ के हल करना चाहिए? ये तो चीज़ें आपकी वजह हैं, सारा कुछ जो भी है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जंग हो सुलह हो, जो भी हो टेबल पे बैठ के होती है। एंड जो है उसका टेबल पे बैठ के होता है। कोई ऐसी मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलने चाहिए कि जिनकी वापसी ना हो। सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए और एक जो लीड करे ख़ास करके उसको बड़ा मुतात रहना चाहिए कि मैं कोई ऐसी गुफ्तगू ना करूं जो एनार्गी फैलाए और आगे काम चले, जो और आग लगे। वो तो जलती पे तेल डालने वाला काम होता है। तो जैसे आजकल मीडिया भी माशाल्लाह ऐसे ही है। हमारे तो बड़े समझदार हैं मीडिया के, उस तरफ तो आग लगाई हुई है इंडिया वाली तरफ से। हम सबको सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। बहुत सी सीनियर रहनुमा का जो मौक़िफ़ है वो यही होना चाहिए कि टेबल टॉक के ऊपर हमेशा बात होनी चाहिए। राना साहब से अगला सवाल करते हैं कि राना साहब, आपने माशाल्लाह अपनी दौरे हुकूमत के अंदर और मियाँ साहिबान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर और लाहौर के गिरदनवाह के अंदर जो सड़कों का निज़ाम है वो बहुत बेहतर हुआ और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई और मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ आने लगी। आप क्या समझते हैं कि आइंदा जब आप लोगों को चांस मिलेगा, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, तो सूरत हाल क्या इससे ज़्यादा बेहतर हो सकती है? इंशाल्लाह बेहतर होगी। हमें दुख है कि हम मुल्क को जहाँ पे छोड़ के गए थे अब पीछे की तरफ जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में था, अब नीचे जा रहा है। ये बार बार बातें कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। हमने इतनी भीख भी इस तरीके से नहीं मांगी थी और फैसिलिटेट भी पब्लिक को कर रहे थे, सब्सिडीज़ भी दे रहे थे। यही मुल्क था, कोई चीखो पुकार नहीं हो रही थी, बेहतर तरीके से चल रहा था। ये शोर ज़्यादा है और अमल कोई नहीं है। मैं ये इस हुकूमत से कहता हूँ कि ये अमल से साबित करें। हमने सिर्फ लाहौर के गिरदोना मुजफ्फरगढ़ में जाके देखे, वहाँ पर भी बड़े बड़े अस्पताल बने हैं। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, फार्म टू मार्केट बनी है। खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वहाँ पर मोटरवेज़ के जाल बिछाए गए हैं। लवारी इंटरनल जो सालों से पड़ा था उसको मुकम्मल किया है। ये पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है। कराची में अमन लेके आए हैं हमारी फ़ौज ने और हमारी क़यादत ने जो डिसीजन लिया था। कराची का अमन बेहतर हुआ है, दहशतगर्दी ख़त्म हुई है, बहुत सारे मसाइल हल हुए थे जो काफ़ी देर से बिजली के मसले मसाइल थे, हमने उसको भी कवर किया है। एनर्जी पैदा की है, मुल्क को अंधेरों से निकाल के अजालों की तरफ लेके आए हैं। एक चीज़ नहीं, बड़ा कुछ किया है। ये जो डैम का अब शोर वावेला कर रहे हैं, ये पैसे ज़मीन की एक्विजिशन हम करके गए हैं, पैसे दे के गए, खरबों रुपए लोगों को लैंडलॉर्ड को दिए हैं
ہم نے تو یہ ابھی تک مکمل کر کے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ہوتا تھا, ہمیں کام کرنے دیا جاتا تو اس وقت بھی نہیں کام کرنے دیا گیا, اور اب آ کے واہ ویلا تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کبھی 5-5 روپے اکٹھے کر کے ڈیم نہیں بنتے. مہنگائی کا رونا تو ہم لوگ پہلے بھی روتے تھے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد یہ جو مہنگائی کا جن بے قابو ہوا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ غریب عوام تو رو رہی ہے, کیا امیر آدمی بھی اس پورے طبقے کے اندر اس چیز سے متاثر ہوا ہے؟ ہر بندہ اس سے متاثر ہوا ہے. یہ ڈالر کی پرائس دیکھ لیں, بڑا واہ ویلا کرتے تھے یہ ہو گیا, ہم ڈالر کو ایسے روک دیں گے, ہم کشکول توڑ دیں گے, بھیک نہیں مانگیں گے, یہ کریں گے, مر جائیں گے, سارا کچھ کر لیں گے. نہ کوئی مرا ہے نہ کچھ کیا ہے, بلکہ چیخو پکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور مہنگائی جو ہوئی ہے, اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں ہوئی ہسٹری میں. یکدم جیسے یہ اوپر گیا ہے, غریب بھی پریشان ہے, جو اپر کلاس ہے وہ بھی پریشان ہے, وہ لوگ بھی وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تبدیلی کے جو نعرے دیکھنا چاہتے تھے, یہ تبدیلی لے ڈوبی ہے ملک کو بھی اور عوام کو بھی. سر آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ احتساب کا یہ جو عمل عمران خان صاحب نے شروع کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ منصفانہ ہے یا کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ سیاسی طور پہ صرف اپوزیشن کے لیے احتساب ہے, باقی کسی کے لیے نہیں. اپوزیشن کا احتساب کیا جا رہا ہے, اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اپوزیشن لیڈر کے اپنا جو انہوں نے ریفرنس بنائے تھے, اور اس میں سارا کچھ جیل میں بھی رکھا, نیب کی حراست میں بھی رہے, جو فیصلہ آیا اس سے آپ کو پتہ زیادہ لگ جانا چاہیے, میڈیا کو ہم سے آپ زیادہ باخبر ہیں. جو فیصلے ہیں ان سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ یہ انتقام لیا جا رہا ہے, انتقامی سیاست کر رہے ہیں, اور یہ جن چیزوں کو دبایا جائے وہ زیادہ ابھرتی ہیں. انشاءاللہ اپوزیشن زیادہ ابھرے گی اور پورے ملک پہ راج کرے گی, وہ وقت دور نہیں ہے, پھر انشاءاللہ نون لیگ کی حکومت ہوگی. جی ناظرین, ہم اس وقت بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما MNA رانا مبشر اقبال صاحب, جن کا حلقہ NA 134 ہے. یہاں پر ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ کام کروائے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو لوگ بھی اس ملک کے لیے بہتر ہیں وہ لوگ برسر اقتدار آئیں یا دوبارہ سے واپس آئیں. اور ہم رانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. شکریہ رانا صاحب. زندہ باد.